बंगाल में 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गए। अचानक कोलकाता की सरकारी बिल्डिंग में आग लगती है और इस बिल्डिंग में 10 विधानसभा सीटों पर इस्तेमाल हुए ईवीएम जलकर खाक हो जाते हैं। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के मंत्री कौशिक चौधरी ने भी हादसे पर शक जताया है कि आखिर ये आग लगी कैसे और लगी है या फिर इस आग को लगाया गया है। असल में दोस्तों, कोलकाता के अलीपुर द्वार इलाके में एक सरकारी बिल्डिंग में 10 जून को भयंकर आग लगती है। अलीपुर इलाके में साउथ 24 परगना जिला परिषद का 9 से 10 मंजिला का जो सरकारी प्रशासनिक भवन था और इस भवन में ईवीएम्स के अलावा काफी सरकारी दफ्तर भी थे। आग सबसे पहले सेकंड से थर्ड फ्लोर में लगती है और फिर 9वें फ्लोर तक बिना 7वें और 8वें फ्लोर तक फैले पहुंच जाती है। यानी कि ये जो आग थी वो लगी तो सेकंड और थर्ड फ्लोर में थी, लेकिन अचानक यही आग 9th फ्लोर पर पहुंच जाती है और ये 9th फ्लोर पर जब आग पहुंचती है तो 7th और 8th दोनों ही फ्लोर में आग नहीं होती है। लगभग 24 घंटे तक फायर सर्विस के कर्मचारी फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी रही और इस आग में करीब 4000 ईवीएम जल गए हैं। अब अचानक लगी इस आग को लेकर के एफआईआर हुई है और पुलिस जांच शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी निकाली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन ईवीएम का इस्तेमाल इसी साल बंगाल चुनाव में 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। बंगाल में जो मंत्री हैं भाजपा सरकार के कौशिक चौधरी, जो कि बंगाल में भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये चौथी, पांचवी और छठी मंजिल को प्रभावित किए बिना 7वीं और 8वीं मंजिल तक आग कैसे पहुंची, इसको लेकर के सवाल उठ रहा है। पूरे मामले की जांच चल रही है। साथ ही भाजपा के मंत्री ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि क्या कोई तोड़फोड़ करी गई थी या आग लगाई गई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। असल में आग लगने के पैटर्न को देखते हुए इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि आग लगी तो सेकंड और थर्ड फ्लोर में थी, लेकिन जब ये आग 9th फ्लोर तक पहुंची तो जाहिर सी बात है कि सेकंड, थर्ड के बाद 4th में भी लगी होती, 5th में भी लगी होती, 6th में भी लगी होती, 7th में लगी होती, लेकिन ना ही 7th, 8th तक पहुंची आग और उससे पहले ही आग 9वें फ्लोर पर पहुंच गई। पुलिस ने इस आग को लेकर के, इस पूरे हादसे को लेकर के एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच करी जा रही है। टीएमसी ने अब इसको लेकर के एक्स पर पोस्ट किया है। टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि आग में रहस्यमय तरीके से नष्ट 4000 नियंत्रण इकाइयां, 4000 मतदान इकाइयां, 4000 वीवीपैट। ये कासबा जादवपुर, बेहाला पूर्व और बेहाला पश्चिम, मोतिया बुरुज, सदगाछिया और डायमंड हार्बर उपमंडल के अंतर्गत आने वाली कई विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित है। अगर यहां पर टीएमसी के ट्वीट पर गौर किया जाए तो जिन सीटों का जिक्र यहां पर टीएमसी ने किया है कि इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित ये ईवीएम थे, तो ये सभी जिन सीटों का नाम यहां पर लिया गया है वो बहुत ही ऐसी सीटें हैं जिनकी चर्चा हमेशा रहती है, क्योंकि जादवपुर, जहां से टीएमसी की फायर ब्रांड नेता सायोनी घोष सांसद हैं, और ये सभी एक हाई प्रोफाइल सीटें हैं क्योंकि इसमें डायमंड हार्बर सीट का भी नाम शामिल है। इलेक्शन कमीशन, आगे जो टीएमसी ने लिखा है उसको एक बार ध्यान देते हैं। उन्होंने लिखा कि इलेक्शन कमीशन हमेशा मनगढ़ंत कहानियों के पीछे नहीं छिप सकते। ईवीएम और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए पहले न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी, फिर ऐसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं? क्या ये महज एक दुर्घटना थी या लोकतंत्र से छेड़छाड़ के बाद महत्वपूर्ण सबूतों को गायब करने के एक सुनियोजित प्रयास है? कांग्रेस ने भी इसको लेकर पोस्ट किया और सवाल उठाया है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई जिसमें 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। इन ईवीएम्स का इस्तेमाल हाल ही में हुए बंगाल के विधानसभा चुनाव में किया गया था। ये घटना संशय पैदा करती है। सरकार और चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए कि आग कैसे लगी और वो 9वीं 10वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गई। इस घटना की बात करी जाए तो एडिशनल सीईओ ने घटनास्थल का दौरा किया है। एसीआई को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। सीईओ ऑफिस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। अब इमारत को सील भी कर दिया गया है और वहां आने जाने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग किस तरीके से कई मंजिलों तक फैली, 9th फ्लोर पर कैसे फैली और सेकंड और थर्ड फ्लोर में कैसे लगी, इसकी जांच करी है। और पुलिस ने भी इमारत के आसपास निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बताया कि फॉरेंसिक जो रिपोर्ट आनी बाकी है उससे अभी जो फॉरेंसिक विशेषज्ञ हैं उनकी जब रिपोर्ट आएगी तो और आग लगने की वजह का पता लगाया जा सकता है आसानी से, और इसके लिए जो नमूने हैं, सैंपल्स हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं। कहा कि फॉरेंसिक जांच के नतीजे ही ये तय करने में अहम होंगे कि आग गलती से लगी थी या किसी ने जानबूझकर लगाई थी। भाजपा कह रही है कि आग लगाई गई है। टीएमसी सवाल कर रही है कि अब तक इस पर कोई रिपोर्ट क्यों नहीं आई है, इलेक्शन कमीशन की क्या जवाबदेही है। कांग्रेस ने भी इसी सवाल को उठाया हुआ है और इसको लेकर के कांग्रेस और टीएमसी
दोनों ने ही पोस्ट किया हुआ है कि किस तरीके से ये आग 9th फ्लोर तक पहुंची या कैसे लगी है। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसको लेकर के रिपोर्ट सौंपनी चाहिए और बताना चाहिए। दूसरी तरफ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं कौशिक चौधरी, वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि ये जो आग है वो शक पैदा कर रही है, क्योंकि आग लगी 2nd 3rd फ्लोर में थी पहले और फिर अचानक 9th फ्लोर में पहुंचती है बिना 7th 8th फ्लोर तक पहुंचे हुए। इसको लेकर के वो शक पैदा कर रहे हैं और भाजपा के और भी कई सारे नेता हैं जो इसको लेकर के कह रहे हैं कि ये आग किस तरीके से लगी, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल ही में बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी हुई है। अचानक से बंगाल में ईवीएम जो 4000 ईवीएम थे उस जहाँ पर रखे हुए थे उस बिल्डिंग में आग लगती है और ये 4000 ईवीएम जल जाते हैं, जो कि 10 विधानसभा सीटों से जो है संबंधित थे और उसमें इलेक्शन कमीशन को कोई बात भी अभी तक उसकी ओर से नहीं कही गई है। साथ ही जिन सीटों की यहाँ पर बात कही गई है कि जिन सीटों से संबंधित ये ईवीएम थे, जहाँ उसमें जादवपुर का नाम लिया गया है, कासबा का नाम लिया गया है, इसके अलावा बिहाला पूर्व का लिया गया है, बिहाला पश्चिम का लिया गया है, मोतिया ब्रूस का लिया गया है, सदगाछिया का लिया गया है, डायमंड हार्बर का लिया गया है। यानी कि ये सभी एक हाई प्रोफाइल सीटें हैं और टीएमसी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन हमेशा मनगढ़ंत कहानियों के पीछे छिपता है, उसको जवाब देना चाहिए। और ऐसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं, क्या ये महज एक दुर्घटना थी या फिर लोकतंत्र से छेड़छाड़ करने के बाद जितने भी सबूत थे उसको गायब करने का एक सुनियोजित प्रयास थी। इसको लेकर भी अब तमाम जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।